कांग्रेचुलेसन पटनायक जी। थैंक यू या सो मच। कैसा लग रहा है 178 रैंक ला करके? अच्छा लग रहा है। जी। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, राइट? हम्म या सो पटनायक जी इज माय बैचमेट. He got all India rank 178 this year GATE ECE paper. So पटनायक जी, पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे. आप इंटर कब पास किए थे? लाइक ट्वेल्थ का एग्जाम कब दिए थे? 22 को। 2022 में. और हम तो 2022-26 बैच ही हैं, यानी कि आपने एक भी ड्रॉप नहीं लिया है, राइट? यस, नो ड्रॉप। नो ड्रॉप, सो नाइस, वेरी गुड. एंड तो आपने कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए थे इंजीनियरिंग वाले ट्वेल्थ के बाद? हम तो नीट कैंडिडेट थे। नीट हम्म? दिए थे, नीट नहीं हुआ। हम्म. सो वेस्ट बंगाल जॉइंट भी रैंक हो गया था, इसलिए चले आए। ओ, आप नीट एस्पिरेंट भी थे? सो नाइस. नीट में नहीं हुआ और डब्ल्यू बी जेई में हो गया तो यहाँ चले आए. हम्म, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा. तो कैसा रहा है स्टार्टिंग, कैसा रहा आपका कॉलेज लाइफ का? इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ का स्टार्टिंग कुछ बताइए, जो कि स्टार्टिंग हमारे इज साथ सो हुआ था. गुड। क्या? स्टार्टिंग इज सो गुड, बट द क्वेश्चन इज सो टफ। क्वेश्चन वाज सॉर्ट अप. विच फर्स्ट ईयर, क्वेश्चन? या फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, but राइट? there is a facilities for us, so our professors are making our questions, या. सो. so we know what is the important part. यस. We should emphasize on that. So it was really means easy to guess which question is Hmm. right. Hmm. Yeah, It is a right. plus point for us. Yeah, that was definitely a plus point for us. Hmm. So tell me about your CGPA, means up to sixth semester. What is your CGPA? 8.678. Average. Okay, that's absolutely nice. Is any Thank you, CGPA thank above you. 8? Yeah, it is really good. So tell me now, when did you start your GATE preparation? Uh, I guess in second year itself, right? no, 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 no. Third year. Third year मतलब 2025 का मार्च अप्रैल मई से, मई जून। 25 मई जून. आई हम्म, डोंट थिंक सो, बिकॉज आपने तो 2000 थर्ड ईयर वाले अटेम्प्ट में भी, 25 वाले अटेम्प्ट में भी तो कितना रैंक आया था पहले तो ये बताइए? 2000 रैंक आया था, नंबर था 40। 40 मार्क्स था. तो वो ऑफ कोर्स 40 मार्क्स कोई उतना खराब तो नहीं है, वो उसमें कैसे प्रिपरेशन किए थे? जस्ट पीआई को सॉल्व करके हम्म. ऊपर वाले से भरोसे हम जस्ट अपेयर ऑन दिस एग्जाम। अच्छा, तो उसके बाद से सीरियसली स्टार्ट किए थे मई 2025 से, लाइक लास्ट ईयर से, right? और उसके लिए कौन सा कोचिंग लिया था आपने? आपका जो कोचिंग था, अन अन अकेडमी, अकेडमी, राइट? ओके, हम लोग एक ही साथ लिए थे शायद एक एक ही ही साथ मंथ लिए में ही. था। या. या. हाँ, एक ही टाइम में लिया। और लेकिन हम तो अच्छा रैंक नहीं ला पाए, हमारा तो 4000 रैंक आ गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाए. बहुत अलग जगह दो इंटर्नशिप कर वो हो जाता है। लिए. 4000 रैंक अच्छा है। अच्छा है फॉर व्हाट? माने पीएसयू में तुम अपेयर कर सकते हो, देन उसका इंटरव्यू होगा। क्या बात कर रहे हो यार, पीएसयू में अपियर बिल्कुल नहीं कर सकते इस रैंक के साथ. हाँ, इंट्रेंस एडमिशन ये सब मिल सकता है. तो अरे बताइए. बहुत जरा एग्जाम है, बहुत एग्जाम होता है। आरआरबी है, बैंक आरआरबी है, जी वही देख देन रहे हैं. डब्ल्यूबीपीडीसीएल है। वो आप लोग के लिए है शायद ज्यादा अच्छा, हमारे लिए तो उतना अच्छा नहीं है. और वो हमारे हो जाएगा, बीपीसीएल भी हो जाएगा, मैंने बिहार पावर की चक्कर होता है। वो हमारे जो सीनियर है श्रीधर भैया, हम्म उसी में हुआ है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन. तो गेट सिलेबस कंप्लीट करने में आपको कितना समय लगा? टिल नाउ टिल नाउ कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. ओके, फिर भी इट रैंक आ इज गया. ना, जो कंप्लीट हो रहा है वो अच्छे से करना चाहिए। अच्छे से करना चाहिए. सपोज सपोज राइट. नेटवर्क, नेटवर्क के बाद होगा एनालॉग, एनालॉग के बाद होगा डिजिटल, और एक है डिवाइस। तो दिस फोर सब्जेक्ट्स आर कोरिलेटेड। या.
just like signal system communication. Also control system. कंट्रोल हाँ What? कंट्रोल इज सेल्फ स्पॉन्सर्ड माने वो माने खुद ही एक माने अलग सा चीज है कंट्रोल ईएमएफटी हाँ, खुद ही मैं एक अलग ही एंटिटी कर सकता हूँ, लेकिन ये सब क्या इजी हम्म इजी चैप्टर्स में से हैं, हाँ इजी देन सब्जेक्ट्स। मैथ एप्टीट्यूड तो उसके लिए पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है नहीं, मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा पढ़ने का जरूरत है, क्योंकि जल्दी सॉल्व करना रहता है ना। वो तो हो जाएगा वो पीआईक्यू में जो है वो करके हो जाएगा हाँ, वो तो है पीवाईक्यू में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि कौन सा टफेस्ट सब्जेक्ट आपको लगा गेट? टाफेस्ट की सिग्नल सिस्टम सिग्नल सिस्टम टफेस्ट लगा? व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन? वो तो और भी टाफेस्ट है अच्छा, तो in किस this लेकर के है? year when I see the question from communication I was just boom. ओके, यस, Communication and signal system is too tough. मी टू, मी टू। और इस बार के गेट में वो कम्युनिकेशन से थोड़ा टफ क्वेश्चन भी था, वो Uh, बहुत ही टाइम कंज्यूम कर लिया। बहुत 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 टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था हम्म। मेरा लास्ट में मेरा आधा घंटा बाकी था मैं देखा और भी बहुत सारा क्वेश्चन है मेरा टाइम चला गया तो मैं लास्ट स्टार्ट किया तो अरे, कुछ जो जो क्वेश्चन हो रहा था वो हम करके लिया जो थोड़ा सा भी टफ था वो छोड़ दिया ऐसा एकदम एकदम यही बहुत करना टाइम चाहिए। कंज्यूमिंग कम्युनिकेशन था सिग्नल सिस्टम तो और भी हो और जो टाइमर है टाइमर एक बैकवर्ड टाइमर होता है तो वो सीधा टाइमर यू कैन नॉट अज्यूम इतना टाइम बाकी है इतना टाइम थोड़ा सा ये होता है कारण हम इसी फॉरवर्ड टाइमिंग होता है हम लोग चलो। 3:10 3:11 ऐसा टाइमिंग होता है और गेट का टाइमर होता है बैकवर्ड्स अभी इतना या टाइम बाकी है इतना टाइम बाकी है या यू आर राइट। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट किए थे, पढ़ाई उसका? एनालॉग कम्युनिकेशन इजी है वो सब पढ़ना चाहिए हाँ, एनालॉग कम्युनिकेशन तो इम्पोर्टेंट भी है, मतलब वो तो एक एएम कॉलेज। पीएम एफएम हाँ। अच्छे से करना इंफॉर्मेशन थ्योरी कोडिंग छोड़ दिया थे डिजिटल में एक होता है बीपीएस के इसके हम्म। अच्छे से किया था वो वो जरूरी भी है कि समझ, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी वो बहुत अच्छा हम्म है, वो मतलब नॉलेज रहता है उससे। तो बताओ, प्लेसमेंट बैठे कहीं प्लेसमेंट में कभी? टीसीएस रिसर्च टीसीएस रिसर्च आरएनडी में? में बायो मॉडल सिग्नल बायो सिग्नलिंग के ऊपर काम होता है हाँ, तो उसमें प्लेसमेंट में बैठे थे? वो हो गया था बट मैंने नहीं किया मेरा गेट में हो गया इसलिए ओके, कब था उसका इंटरव्यू? ना ऑफ में था वो ये 2 वीक पहले हुआ था मेरा गेट के बाद वो गेट के बाद हुआ था? ऑफ 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 कैंपस, ओके। ऑफ कैंपस और खाली इंटरव्यू था? full 100% efforts by my guide ma'am ओ, एचआर मैम, राइट। गॉट इट, गॉट इट। उससे नहीं होता ऐसा हाँ हाँ हाँ। अच्छा है। तो प्लेसमेंट अभी अभी बताओ कि आपका व्यू क्या है एआई पे, जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो डिसरप्शन हो रहे हैं खास करके आईटी इंडस्ट्रीज में, उस पे आपका व्यू क्या है? कोई व्यू नहीं है? व्यू? हाँ। it helps us to build a thing but it cannot replace a human being It cannot replace human being because being is human being and AI is AI, right? Means AI. human creates na suppose a man knows some 4 to 5 things he grabbed them and by machine learning he input this into AI. So AI can analyze these 5 to 6 input and give a solution. So Yeah. cannot think in own. It cannot take input on its own. It cannot do processing based on its own made parameters, own made Yes, yes. algorithm. So algorithm भी हम ही बना रहे हैं, पैरामीटर इनपुट भी हम ही दे रहे हैं, हम Uh, ही कर रहे हैं, राइट? तो इस सेंस में अभी तो रिप्लेस नहीं करेगा, ये तो श्योर है। मैं पूछ रहा हूँ कि फ्यूचर में इसका क्या, फ्यूचर में क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, उस पर क्या व्यू है आपका? कितना डेवलपमेंट हो सकता है इसमें? development सोचा? होगा everyone should use AI just like a tool to increase their effectivity, यस, वो तो हम यूज productivity. करते ही हैं, प्रोडक्टिविटी यूज करने के लिए, तो बढ़ाने के लिए, वो तो हम करते ही हैं, हम तो अभी तक करते ही आए हैं हम लोग, राइट? अपने बहुत सारे हम्म काम में। ऐसा ही या
फॉर एग्जांपल रेलवे वाला इंटर्नशिप का जो हम हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट था, वो तो हाँ, एआई का वो ही तो कमाल है सब। एआई का कमाल है। एकदम। तो आप बताइए कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। फ्यूचर अपना बताइए कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, इमीडिएट स्टेप आपका क्या होने वाला है। फ्यूचर में फ्यूचर में मेरा क्या होगा अभी नहीं जानते हम। अच्छा, इमीडिएट स्टेप फ्यूचर क्या है ये बताओ, अभी तुरंत क्या इमीडिएट करने तो वाले हम एमटेक करेंगे। अभी एमटेक के बाद देखेंगे कोई जॉब टॉब होगा, पीएसयू होगा, फिर से गेट देंगे। हो। एमटेक कहाँ से करने की इच्छा है आपकी। कहाँ से करना? अभी देख रहे हैं, कोई ठीक नहीं है। जहाँ पे प्लेसमेंट ज्यादा होगा हम वहां पे चले जाएंगे। देख रहे हैं, मतलब स्टैट्स ऐसा देख कोई रहे हैं। चॉइस नहीं है कि मतलब अगर आईएससी हो जाए तो वहां चले जाएंगे, या आईआईटी बॉम्बे हो गया तो वहां चले जाएंगे, कहीं भी हो गया चले जाएंगे, राइट। जहाँ पर होगे चले जाएंगे, मेरा कोई ये नहीं। हैदराबाद होगा तो चले जाएंगे, गुवाहाटी भी होगा तो हम चले जाएंगे। गुवाहाटी में तो मेरा एक दादा है, गुप्ता भैया, हम लोग का सीनियर हॉस्टल का। एकदम एकदम गुप्ता भैया है। एकदम। अच्छा है, और गुप्ता गुप्ता भैया से बात हुआ। हम्म हाँ एकदम एकदम, वो तो है ही वहाँ। वो उनका तो फाइनल ईयर होगा इस बार। हम्म। उनका प्लेसमेंट हो गया। उनका तो अभी पीएचडी चल रहा है, एमएस पीएचडी। वो अच्छा, उनका पीएचडी है, राइट राइट, बहुत ही अच्छा। एमएस पीएचडी इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड था, ओके। तो मतलब एमटेक ही करेंगे आप, पीएसयू नहीं ज्वाइन करने वाले हैं इस ईयर। एमटेक। तुम क्या करोगे? बहुत ही अच्छा। हम तो ट्राई करूंगा कि कहीं एडमिशन ही ले लो, मतलब क्योंकि उस रैंक के साथ तो कुछ पीएसयू, हम तो ट्राई कर रहे थे पीएसयू ही मिले, मतलब पीएसयू के लिए ही पढ़ भी रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट पे हम गिव अप कर गए एक तरीके से, उतना रिवीजन अच्छे से हो नहीं पाया। टेस्ट सीरीज भी उतना अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाए, तो चले जाओ जेयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी। देखते हैं अगर मिले कहीं तो देखूंगा कि एक साल और हमको चाहिए। एक साल और, अगर नेक्स्ट नेक्स्ट बार फिर से गेट दूंगा। अभी हम्म तक यही प्लानिंग है। अच्छे से दो हो जाएगा। ना एकदम, और क्या। गेट कोई उतना टफ एग्जामिनेशन नहीं है, मतलब हम और तुम, मतलब तो बाकी सब लोग भी फील करते हैं इस बात को। बस वो उसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, ये सब बहुत जरूरी प्रैक्टिस होना है थोड़ा सा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो जाता है। है। एकदम एकदम एकदम, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो हमारे हमारे नो एक सीएससी के हैं, उनका रैंक आया है 48, जो कि हमारे पड़ोसी भी है सौविक मुखर्जी, उनका भी इंटरव्यू लेंगे अभी। कल भी लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ गड़बड़ हो गया, इंटरव्यू उतना अच्छा से हो नहीं पाया, तो आज फिर से लेंगे उनका इसी तरीके से। चलिए पटनायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। भेज दोगे? एकदम, अब पार्टी, एकदम पार्टी तो चाहिए। पार्टी तो आप दीजिएगा ही, वो तो अरे दिक्कत है इंटरव्यू यार। लेके तुम क्या करोगे? जस्ट प्रैक्टिस हो रहा है आपका, मेरा कम्युनिकेशन प्रैक्टिस हो रहा है और कुछ नहीं। और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, ये तो आपके लिए भी बेनिफिट है, आपको तो कम्युनिकेशन प्रैक्टिस हो रहा है, आपको अरे आईआईटी। ये तुम यूट्यूब में मत छाड़ना मोनालिसा के। यूट्यूब क्यों। मोनालिसा तो बड़ी यूट्यूब में यूट्यूबर मन है, हम तो उससे छोटे बड़े यूट्यूब यूट्यूबर हैं। में नहीं चला, मेरा सोशल मीडिया अगेंस्ट हूँ मैं। मेरा ओह, कोई इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, लिंक्डइन तो है, वो सो यूज नहीं नाइस। करते हम। सो नाइस, वो तो मेरा भी फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, मेरा खाली यूट्यूब है। नो नो, यूट्यूब यूट्यूब में मत छाड़ना। यूट्यूब इज यूट्यूब है ये प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ नथिंग। नाइस। यूट्यूब इज ए नाइस प्लेस। सॉन्ग सॉन्ग मूवी हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई यूट्यूब क्या बोल रहे हो तुम, यूट्यूब से पढ़ पढ़ के हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लियर कर लिए, यूट्यूब इज लाइक गॉड। ना, यूट्यूब से तो पढ़ाई की चीज होता है, बट हाँ इंटरव्यू इंटरव्यू छोड़ के कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब बहुत না না, आउट ইউটিউব में मत ছাড়া। यूट्यूब बहुत ইউটিউবে जरूरी है। পড়াই কে চিজ हम लोग দরকার হলে একটা গ্রুপ করে তো পড়াবো, ঠিক আছে, কিন্তু ইউটিউবে ছাড়া দরকার নেই। কেন কেন, আমি ছাড়বো তুমি, না তুমি না না না, ইউটিউবে ছাড়বি না, না না। তুমি তুমি কিছু করতে পারবে না, আমি ছাড়বো। না রে। কেন। আরে তাহলে আরো ভালো করে দিতে হবে আমাদেরকে, আরো এই তো প্র্যাকটিস ভালো করে ভালোই আছে, ইংলিশে দিতে হবে। এটা ভালোই আছে। না না, আরো ভালো আর করে না, আর তোকে ইংলিশে আর কত বলতে হবে। ভালো হবে। এই তাহলে এটা তোর ভিউজ হবে না। তো তামিলের লোক তো মানে হিন্দি বোঝে না। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, ঠিক আছে, সেটা ঠিক আছে। আমাদের তাহলে একটু ভালো করে করে বসে বলতে হবে, हाँ तो তাহলে हाँ কি। तो हाँ पटनायक जी, तो एक बार और इंटरव्यू लेंगे, आप इंग्लिश में एक बार और फुल फुल इंग्लिश, ओके। आपको आप क्वेश्चन तो आपको হুম मैं भेज दूंगा, आप एकदम फुल इंग्लिश एक बार, ठीक है। হুম। आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। चलो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। बाय बाय, गुड बाय।